और वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। जो एक्सरसाइज हमारा 1 है, चैप्टर का नाम है क्षेत्रमिति, आपके बुक का नाम है भारतीय वन BBB। BBB का मतलब है भारतीय वन बुक, इसका अलग मतलब आप मत समझिएगा। 36 नंबर से क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। 36 नंबर से पहले 1 नंबर से लेकर के 35 नंबर तक टोटल क्वेश्चन हम बना चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप यदि वो देखना चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। आज हम 36 नंबर से क्वेश्चन को देखते हैं। रेडी? चलिए, 36 नंबर का क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र लेते हुए। अब देखिए, यहाँ पर ABC एक हमारा समबाहु त्रिभुज है। जब समबाहु त्रिभुज है तो AB की लंबाई, BC की लंबाई और CA की लंबाई क्या होगा? बराबर होगा। और हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का? 60 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ पर 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री लिख लिए हैं और प्रत्येक भुजा के हमको पता है। फिर बोल रहा है क्या? शीर्ष को केंद्र लेते हुए, शीर्ष का मतलब होता है कोना, कोना को क्या करते हुए? केंद्र लेते हुए 3 वृत्त बनाया गया है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है 3 वृत्त बनाया गया है। फिर बोल रहा है भुजा की आधी लंबाई को त्रिज्या मानकर, भुजा की आधी, अब मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर हो तो इसका आधा 5, 200 सेंटीमीटर हो तो इसका आधा क्या होगा? 100। इसको आधा को त्रिज्या मानकर 3 वृत्त बनाया गया प्रत्येक शीर्ष पर। अब क्वेश्चन बोल रहा है क्या? त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा जाता है। त्रिभुज का जो अंश वृत्त के बाहर आता है, अब देखिए वृत्त के बाहर ये भाग और ये भाग वृत्त के अंदर है, तो वृत्त के बाहर कौन सा? ये छायांकित भाग है। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जबकि उस समबाहु त्रिभुज का ABC जो है समबाहु त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आप इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आपसे बनेगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। यदि समबाहु त्रिभुज का यदि भुजा पता हो जाए तो भुजा को आधा कर लें तो त्रिज्या पता हो जाएगा, और थीटा तो हमको पता ही है। अब देखिए 1, 2 और 3 त्रिज्यखंड बन रहा है। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें और 3 से गुना कर दें तो तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जब तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लें और त्रिभुज के क्षेत्रफल में से उस तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यदि हम घटा दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब यहाँ पे पूरा खेला किस पर है? हमको यदि इसकी भुजा की लंबाई पता चल जाए, भुजा की लंबाई पता चल जाए तो त्रिज्या पता चल जाएगा। तो त्रिज्या पता चल जाए तो सारा खेला खत्म। तो हम यहाँ पे टारगेट ये करते हैं कि त्रिभुज की भुजा की लंबाई पता चल जाए। तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई पता करने के लिए यहाँ पर उसने कंडीशन दे रखा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। आपको पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दे रखा है, इस मान को हम यहाँ पर ऐसे ही लिख लेते हैं, बराबर √3 का मान 1.73205। ये बुक में बोल रहा है कि √3 का मान ये लीजिए, लेकिन अक्सर आप लोग 1.732 बस 3 अंक लेकर के छोड़ देते थे, लेकिन बुक में बोल रहा है कि √3 का मान 1.73205 लीजिए बट्टा 4। यहाँ पर भुजा के स्क्वायर को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, हम भुजा स्क्वायर को हम ऐसे ही रहने दें, ये भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो हम इतना गुना 4 तो कर सकते हैं, इतना गुना 4 बड़ा गुना 4 बट्टा ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 1.73205। अब यहाँ पे पॉइंट हटाने का आप लोग के पास रूल है कि पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 डालेंगे, एक संख्या तो 1 0 डालते हैं। यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे 1 डालेंगे, इसके बाद 2 2 4 5 संख्या है तो 5 0 डाल दिए। अब देखिए यहाँ पर 1 0 से 1 0 तो कट जाएगा। जब 1 0 से 1 0 कट गया तो ये और ये दोनों सेम है, ऊपर नीचा कट गया। यहाँ पर बचा क्या? 1 पर 4 0 मतलब 10,000। 10,000 को हम 4 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 40,000। भुजा स्क्वायर हमारा कितना निकल गया? 40,000। अब हमको भुजा चाहिए, स्क्वायर उठा के लाएंगे तो रूट बन जाएगा। 40,000 का रूट कितना हो जाएगा? तो 200। इसमें कोई दिक्कत नहीं। भुजा कितना हो गया? 200। अब देखिए यहाँ पर BC की लंबाई या AB की लंबाई या AC की लंबाई, जिसका मान हो आप उसको लीजिए, हम इसको लिए हैं। यहाँ पर
भुजा की लंबाई हमको पता होगा कितना 200 सेंटीमीटर। तो बताइए क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर भुजा का आधा, तो भुजा का आधा, भुजा 200 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या हमको पता हो गया, आर कितना हो गया 100 सेंटीमीटर, और थीटा का मान तो पहले से ही पता है क्योंकि वो समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का प्रतिकोण कितना डिग्री का 60 डिग्री का होता है। तो थीटा हमारा हो गया 60 डिग्री, इसमें कोई आपत्ति नहीं। इतना बात आपको समझ में आ गया? बोलिए हाँ। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, हम लोगों को छायांकित भाग का, ये जो कलर्ड भाग एरिया है उसका क्षेत्रफल पता करना है। तो सोचिए इस भाग का क्षेत्रफल पता करने के लिए हम ABC त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल करके घटा दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यही काम यहाँ पर किए हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल में से 3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कर लिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम लोगों को पहले से पता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये, इस मान को हम ऐसे लिख लिए -3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360। यहाँ पर इसको हम ऐसे छोड़ दिया -3 गुना पाई का मान 3.14 लिए गुना r त्रिज्या, त्रिज्या हमारा कितना है 100 है, 100 का स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा का मान 60 रख लिए बट्टा 360 गुना पॉइंट हटाएंगे नीचे 1, 2 संख्या तो 2 जीरो डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे 60 से काटेंगे तो 6 से कट जाएगा। अब यहाँ पर 100 का स्क्वायर का मतलब 100 गुना 100 2 बार है, एक बार तो कटेगा, हम एक बार यहाँ पर काट लिए, इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए -3 गुना 314 पॉइंट तो हट चुका है। यहाँ पर 100 का स्क्वायर में से एक स्क्वायर तो कटा हुआ, 100 बचा हुआ, हम यहाँ पर 100 लिख लिए और नीचे कितना बचा हुआ 6। अब देखिए 3 से यदि काटे तो 3 दूना 6 2 होगा। अब इस 2 से यदि ऊपर काटे तो 157 होगा, हम इसको ऐसे छोड़ दिए -157 को 100 से गुना कर लिए तो 15,700 हो गया। अब 17,320.5 में से 15,700 आप घटाएंगे तो 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या होगा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था हमने क्षेत्रफल निकाल लिया इस छायांकित भाग का। आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं दिक्कत है, हम कोशिश ये करेंगे कि आपको और अच्छा से समझ में आए। आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वर्ग है PQRS, एक वर्ग है जिसमें वर्ग की भुजा की लंबाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ये जो लंबाई आपको दिख रहा है ये लंबाई को वो सूचित कर रहा है। वर्ग की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब बोल रहे क्या, वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर 4 वृत्त बनाया गया है, 1 2 3 और 4 वृत्त बनाया गया है। चारों वृत्त में एक वृत्त शेष 2 वृत्त को छूता है। अब ये वृत्त इसको छू रहा है और ये वृत्त इसको भी छू रहा है, ये वृत्त इसको भी छू रहा है और इसको भी छू रहा है, ये वृत्त इसको भी छू रहा है और इसको भी छू रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब देखिए वर्ग की भुजा की जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है। हम लोग चूंकि जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितना तो 90 डिग्री का होता है, तो थीटा का मान हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये भुजा जो है वो 14 सेंटीमीटर है। तो बताइए अब ये क्या करेगा, दोनों वृत्त एक दूसरे को बराबर बांटेगा आधा आधा पे। तो यहाँ पे जब ये पूरा 14 है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना तो 7, ये 7 हमारा किसका काम करेगा तो त्रिज्या का काम करेगा। त्रिज्या हमारा कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो चारों वृत्त एक दूसरे को जो छूता है, अब वर्ग के अंदर जो छायांकित भाग है इस भाग का क्षेत्रफल पता बोल रहा है कि कीजिए क्या होगा। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता करने के लिए सोचिए इस वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि हम 4/4 का क्षेत्रफल घटा दें या एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो क्या है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। हाँ निकलेगा, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये ध्यान से देखिए ये हमारा क्या है तो वृत्त है। जब ये वृत्त है तो अब ये क्या है अर्धवृत्त है, ये क्या है चतुर्थांश है। अब देखिए ध्यान से 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब यहाँ पर देखिए 1/4, 1 2/4, अब देखिए 3/4, अब देखिए 4/4। क्या चारों चतुर्थांश मिल करके एक वृत्त का निर्माण कर रहा है। या तो हम 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल कर ले या नहीं तो एक पूरा वृत्त का ही क्षेत्रफल लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर सेम आएगा।
अब देखिए इस क्वेश्चन को बना करके देखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है साहब जी, माइनस 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बाय 4। कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए यहाँ पे 4 से 4 हमारा कटेगा, भुजा 14 सेंटीमीटर वर्ग का, तो 14 का स्क्वायर माइनस पाई का मान 22/7 और त्रिज्या हमारा कितना है तो 7 है, तो 7 का स्क्वायर तो 2 बार लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 7 कटेगा, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15 154। अब घटा लेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये 4 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपका निकला वो क्या निकला, ये जो छायांकित भाग है वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकला। कोई आपत्ति नहीं, आपत्ति हो तो कमेंट में दर्ज करवाइएगा, ठीक, लिख लीजिए इसको। अब 38 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ये चतुर्थांश है, चतुर्थांश में यहाँ पर त्रिज्या OP और OQ की लंबाई 3.5 और 3.5 है। आपको देखने में ये थोड़ा छोटा लग रहा होगा और ये बड़ा लग रहा होगा, हाथ से खींचे छोटा बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छा से खींचिएगा। यहाँ पर त्रिज्या जो है वो दिया हुआ 3.5 और 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर O, P, R और Q हमारा चतुर्थांश है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसे ये फिगर आपके बुक में दे रखा है, सेम फिगर बुक से ही ये फिगर बना हुआ है। अब फिर बोल रहा है कि ये जो छायांकित भाग है उस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता कीजिए क्या होगा। थोड़ा सोचिए, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल सबसे पहले हम निकालने के लिए त्रिज्या तो हमको पता है, जब त्रिज्या पता है तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाय 4। उस फार्मूला को लगा दे तो डायरेक्ट निकल जाएगा, क्योंकि त्रिज्या मेरे पास है। त्रिज्या कितना है तो 3.5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या दे रखा है। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप इस फार्मूला पे निकाल सकते हैं। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है कि निकाले, तो थोड़ा सोचिए, यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम चतुर्थांश पूरा भाग में से यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम घटा लें तो क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा? हाँ निकलेगा। तो चलिए हम लोग निकाल करके देखते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो पाई का मान यहाँ पर 22/7 इंटू त्रिज्या कितना है तो 3.5 स्क्वायर, तो 2 बार लिख लेते हैं, बट्टा कितना होगा 4, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 होगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 होगा, कोई तकलीफ नहीं। 7 से कटेगा, 7 से काटेंगे 5 होगा, 5 से काटेंगे 5 दूना 10 होगा। अब देख लीजिए फिर और कुछ कटेगा, 2 से काट लें तो 11 हो जाएगा। इसका यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 7 होगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर जो बचा ये 11 और 7 बचा हुआ है, 11 गुना 7 बटा यहाँ पे 4 गुना 2 बचा हुआ है। 11 को 7 से गुना कर दें तो 77 होगा, 4 को 2 से गुना कर दें 8 होगा। ये चतुर्थांश, ये जो पूरा भाग है उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा 77/8। आप चाहे तो उसका पूर्णांक भी तोड़ सकते हैं, लेकिन आपके बुक में आंसर यही दिया हुआ है, आप यही लिखिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो निकला वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारा निकल गया। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता हो गया, सॉरी ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल पता हो गया। अब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता करना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता करने के लिए चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OSQ का क्षेत्रफल। अब बताइए चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या तो निकला हुआ है 77 बटा कितना 8 माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहे तो अब देखिए चतुर्थांश में 90 डिग्री का होता है। जब ये 90 डिग्री है तो आपको त्रिभुज कैसा दिख रहा होगा, ये वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज दिख रहा है। जब समकोण त्रिभुज हमको दिख रहा है तो हमको आधार भी पता है और ऊंचाई भी पता है, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई करके हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यहाँ पे 77/8 माइनस 1/2 गुना आधार। आधार कितना है साहब जी, आधार यहाँ पे OQ है, आधार OQ इंटू ऊंचाई क्या है तो OS।
यहाँ पे 77/8 को हम लोग ऐसे रहने दें, -1/2। ओ क्यू का मान पता है 3 दशमलव कितना, तो 5 इंटू यहाँ पे ओ एस का मान कितना है, तो 2 है, यहाँ पे 2 रख लेते हैं। 2 से 2 हमारा कट जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे 7 से नहीं 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 5 दूनी 10, यहाँ पे होगा 77/8 -7/2। यहाँ पे एलसीएम ले तो एलसीएम हमारा 8 हो जाएगा, 8 में 8 से भाग देंगे 1 होगा। यहाँ पे 77 - 4 7 28 हो जाएगा। यहाँ पे 17 में से 8 जाएगा तो 9 8 17 9 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 6 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, 59/8 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये जो भाग है इस भाग का क्षेत्रफल हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे, हमने निकाला 59/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पूरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो पूरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारा हो गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे आपको समझ में लिख लीजिए। अब देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने से, 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है जिसके प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश काट लिए जाते हैं। 1 2 3 और 4 चतुर्थांश को क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। और एक 2 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त भी चित्रानुसार, चित्र के अनुसार 20 से काट लिया जाता है। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो शेष भाग हमारा क्या होगा, ये जो छायांकित भाग है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है कि निकालिए। तब देखिए यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, तो ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है। सबसे पहले एक वर्ग है, वर्ग की भुजा कितना है, तो 4 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 4 त्रिज्यखंड काट लिया है, तो त्रिज्या हमारा कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। और फिर बोल रहा है कि बीच से एक वर्ग और काट लिया जाता है जिसका व्यास कितना है, तो 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा 1 सेंटीमीटर। अब सोचिए यहाँ पर 1 2 3 और 4 चतुर्थांश है, चारों चतुर्थांश को क्या हम एक वृत्त मान सकते हैं, मान सकते हैं। क्यों, 1 चतुर्थांश और 1 चतुर्थांश, 2 चतुर्थांश और 2 और, तो 4 चतुर्थांश मिलकर के क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। तो एक वृत्त वो और एक वृत्त ये। यहाँ पर दोनों वृत्त समान है क्योंकि इसका भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पर भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे बोला था कि व्यास 2 सेंटीमीटर है, क्यों बोला, तुमको फंसाने के लिए, ठीक है, फंसना मत। अब देख त्रिज्या यहाँ पर कितना है, तो 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। हम ये जो 4 चतुर्थांश मिलकर के एक वृत्त बन रहा है और एक ये वृत्त बन रहा है, क्या दोनों वृत्त को हम 2 वृत्त मान लें, दोनों वृत्त तो 2 वृत्त होगा ही। अब यहाँ पर हम एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके 2 से गुना कर दें तो ये जो है चारों चतुर्थांश और एक वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से उसको यदि हम घटा ले तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से हम लोग क्या करते हैं, 2 गुना वृत्त का क्षेत्रफल कर लेते हैं। आपका मन करे वो ना करे तो आप एक काम कर लीजिएगा, ऐसे भी आप बना सकते हैं कि वर्ग के क्षेत्रफल में से एक वृत्त का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल करके आप घटा लीजिए, उससे भी आंसर वही आएगा। तो देखिए यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है साहब जी, भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर माइनस 2 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। भुजा कितना है, सॉरी यहाँ पे है 4 है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पाई का मान 22/7 नहीं लेंगे, 3.14 ले लेते हैं, इंटू त्रिज्या कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुना 1, 4 का स्क्वायर 16 होगा, माइनस 2 इंटू इतना गुना 1 गुना 1 इतना ही 3.14, यहाँ पे होगा 16 माइनस 4 दूनी 8, 2 और 3 गुना 6। अब यहाँ पे 16 में से इसको घटा लीजिए, 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर यही अपने लोगों का आंसर होगा। कोई तकलीफ नहीं है, यदि कोई तकलीफ है तो बताइए, तकलीफ नहीं है तो फटाक से आप लिख लीजिए। अब देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन है,
पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस क्रमशः दो संकेंद्रीय वृत्त है। मतलब हम इसको पूरा घुमा दे तो वृत्त बन जाएगा, इसको भी पूरा घुमा दे तो वृत्त बन जाएगा। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब आपको पता है कि दो ऐसा वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो उसे हम लोग संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पर संकेंद्रीय वृत्त से ही ये त्रिज्यखंड काट करके बाहर निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए आप, तो संकेंद्रीय वृत्त है। अब ये जो छायांकित भाग है इसको हम क्या करें, बाकी भाग को काट दें। काट करके जो हम फिगर बनाए तो फिगर हमारा क्या होगा, ऐसा ही फिगर होगा। देख लीजिए ध्यान से, इस भाग का जो छायांकित भाग है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों से बोल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर जिसकी त्रिज्या क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ओ से लेकर के क्यू तक जो बड़ा त्रिज्या है इसको हम कैपिटल आर मान लिए, वो कितना है, 21 सेंटीमीटर है। फिर बोल रहा है कि और 7 सेंटीमीटर, तो कौन सा, तो छोटा वाला त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर मान लिए, वो है कितना, तो 7 सेंटीमीटर। अब अपने लोगों से पूछ रहा है केंद्र O है, केंद्र क्या है, O है, जैसे यहाँ पर केंद्र O है कि चाप हैं यदि क्रम कोण POQ, कोण POQ मतलब ये कोण जो है वो थीटा कितना दिया हुआ है, तो 23 डिग्री है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता कीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता करने के लिए आप याद करिए, यदि यहाँ पर ऐसा रहता, यदि ये नहीं रहता और आपसे बोला था कि पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता कीजिए, तो क्या करते, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से आप छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा लेते थे। घटाने के बाद जो भी मान आता था वही अपने लोगों का क्या होता था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सॉरी इसका वलय का क्षेत्रफल होता था। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या कर ले, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल ले और छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल ले। बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा लें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यही काम यहाँ पर किया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़ा त्रिज्यखंड OPQ, तो बड़ा त्रिज्यखंड हमारा क्या है, OPQ बड़ा त्रिज्यखंड है, उसका क्षेत्रफल माइनस छोटा त्रिज्यखंड ये है, इसके क्षेत्रफल को घटा लें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने लोगों को पता हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई कैपिटल R स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस छोटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर थीटा बट्टा 360। वैसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई R स्क्वायर थीटा बट्टा 360, बड़ा छोटा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया, बड़ा और छोटा मान लिए यहाँ पे, इसलिए हम इसको बड़ा R और छोटा R कर लिए। आप घबराइएगा नहीं। पाई थीटा तो दोनों में सेम होगा बट्टा 360। हम करते क्या है, पाई थीटा बट्टा 360 यदि कॉमन ले लें तो क्या यहाँ पे कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर होगा, हाँ होगा। अब देखिए पाई का मान 22 बट्टा 7 होगा इंटू थीटा, थीटा कितना है, तो 30 है बट्टा 360 इंटू कैपिटल R, कैपिटल R कितना है, तो 21 है। तो क्या हम साहब जी 21 का स्क्वायर कर दूं माइनस R, R हमारा क्या है, तो 7 है, 7 का स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो क्या 0 से 0 कटेगा, 3 से काटेंगे 12 3 36 होगा, फिर 2 से कट जाएगा 2 से 12, 2 से काटेंगे 11 2 22, ऊपर में 11 बट्टा 7 गुना 6 42 होगा इंटू 21 का स्क्वायर 441, याद है ना, हमको तो याद है, आपको भी याद होगा, माइनस 7 का स्क्वायर कितना, तो 49 होगा। अब देखिए यहाँ, अब देखिए 11 गुना 7 बटा 6 गुना 441 में 49 घटा लें तो 392 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यदि इसको काटें तो 7 से काटेंगे, 7 बचे 35, 35 4 39, 4 पर 2 42, 7 6 42 56 हो गया। यहाँ पर फिर हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 3 6 28 दूना 56, यहाँ पे 11 गुना 28 बट्टा 3। अब यहाँ पे 28 को 11 से गुना करते 308 होगा, 308 में 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही अपने लोगों का आंसर होगा
किसका, ये जो छायांकित भाग आपको दिख रहा है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारा निकल गया 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे आपको समझ में, लिख लीजिए। अब देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग है, वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ, 14 सेंटीमीटर। भुजा वाले वर्ग के अंदर 4 वृत्त है, यहाँ पर 1 2 3 और 4 वृत्त है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता कीजिए क्या होगा। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता करने के लिए सोचिए, ये जो आपको दिख रहा है व्हाइट वाला भाग जो छायांकित किए हैं, ये भाग का बोल रहा है कि क्षेत्रफल पता कीजिए। यदि आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल यदि पता करना चाहें तो सोचिए, वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लें और यहाँ पर 1 2 3 और 4 वृत्त है, 4 वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। वर्ग के क्षेत्रफल में से इस चारों वृत्त के क्षेत्रफल को यदि हम घटा लें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को त्रिज्या तो पता है ही नहीं, तो सबसे पहले अब हम लोगों को टारगेट करना पड़ेगा कि त्रिज्या पता हो जाए। सोचिए यहाँ ये पूरा कितना है, तो 14 सेंटीमीटर है। तो सोचिए यहां से लेकर के यहां तक कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, हाँ या ना होगा, क्योंकि यहाँ पर बराबर वृत्त है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा दोनों इक्वल होगा, और इक्वल होगा तो वो कहलाएगा क्या, डायमीटर या व्यास कहलाएगा, हाँ या ना, ये व्यास कहलाएगा। जब व्यास पता हो गया तो त्रिज्या हम पता कर सकते हैं। त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगा, व्यास बटा 2, तो 7/2 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया। अब इसको केंद्र मान ले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमारा त्रिज्या होगा, और त्रिज्या कितना निकल गया, 7/2 सेंटीमीटर। अब सारा खेला खत्म। अब हम लोग कर क्या लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल। बताइए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, हाँ भुजा स्क्वायर हम लोग लिखेंगे, भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना है तो 14 है, तो 14 का स्क्वायर 196 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ या ना। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल तो पता हो गया। अब यहाँ पर हम लोग एक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना, हाँ पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना है साहब जी, तो 7/2 है, तो 7/2 स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। 7 से 7 कटेगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, क्या 11 × 7/2, इसमें कोई आपत्ति नहीं। इसीलिए कितना वृत्त, 4 वृत्त का क्षेत्रफल यदि पता करना चाहें तो 11 × 7/2 को यदि हम 4 से गुना कर दें तो क्या चारों वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और चारों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर ही है सबका, 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4, 11 7 77 और गुना 2 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए वर्ग का क्षेत्रफल तो पता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे चारों वृत्त का भी क्षेत्रफल पता है। अब बताइए क्या करें, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से हम लोग चारों वृत्त के क्षेत्रफल को हम घटा लें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं, इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 वृत्त का क्षेत्रफल। हम डायरेक्ट मान रख लेते हैं, 196 माइनस 100 कितना, तो 54, घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 4 9 42 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही अपने लोगों का आंसर होगा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं है आपको, आशा करते समझ गए होंगे, समझ गए आप लिख लीजिए। अब देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, दौड़ के एक ट्रैक का बायां और दायां सिरा अर्धवृत्ताकार है। दौड़ने का ट्रैक, मान लेते एक बड़ा सा फील्ड है,
10 मीटर चौड़ा ट्रैक बना हुआ रहता है। इस पर क्या होता है, जो भी दौड़ने वाला रहता है वो दौड़ा करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है क्या, दौड़ के एक ट्रैक का बायां और दायां सिरा अर्धवृत्ताकार है। बायां सिरा और दायां सिरा क्या है, तो अर्धवृत्ताकार है। फिर बोल रहा है क्या, भीतरी समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। ये जो भीतरी समांतर रेखाखंड है इसके बीच की दूरी कितना है, तो 60 मीटर है। जब 60 मीटर है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 30 मीटर। ये 30 मीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी 30 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। चलिए हम इसको O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं। यहाँ पर P, Q, R और S मान लेते हैं। सोचिए, इससे पहले एक चीज और देख लीजिए, प्रत्येक 106 मीटर लंबा है, इसकी लंबाई जो है 106 मीटर है। यदि ट्रैक 10 मीटर चौड़ा है, ट्रैक की जो चौड़ाई है वो कितना है, तो 10 मीटर चौड़ा है। तो ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए क्या होगा। ये जो दौड़ने वाला ट्रैक बना हुआ है, इस ट्रैक का क्षेत्रफल हम लोगों से पूछा जा रहा है। इस ट्रैक का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, ध्यान से देखिए, P, Q, R और S एक आयत है, सेम आयत एक ऊपर भी है। ये भी हम यदि एक आयत का क्षेत्रफल निकाल करके 2 से गुना कर दे तो इस दोनों आयत का क्षेत्रफल निकल गया। अब इसके बाद इधर वाला भाग और ये वाला भाग चाहिए। इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए थोड़ा सोचिए, इस दोनों को हम यदि आपस में जोड़ दें तो एक रिंग बन जाएगा, मतलब बलय बन जाएगा। उस बलय का क्षेत्रफल निकाल लें। अब क्या करें, बलय के क्षेत्रफल में इस दोनों आयत के क्षेत्रफल को आपस में जोड़ दें तो हमारा क्या होगा, ये जो ट्रैक है उस ट्रैक का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आयत P, Q, R, S का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हमारा कितना है, 106 मीटर गुना चौड़ाई कितना हो गया, ट्रैक की चौड़ाई। तो ट्रैक की चौड़ाई कितना है, तो 10 मीटर ये दे रखा है, हम इसको गुना कर लें तो ये हो जाएगा 1060 मीटर स्क्वायर। अब देखिए बलय का क्षेत्रफल, बलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको कैपिटल R और स्मॉल r चाहिए। तो अब बताइए एक चीज, यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक यदि स्मॉल r है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होगा, कैपिटल R होगा पूरा, और ये होगा कितना, कैपिटल R और स्मॉल r। कैपिटल R यहाँ से यहाँ तक 30 है और ट्रैक की चौड़ाई 10 है, तो 30 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 40 मीटर। अब देखिए स्मॉल r क्या होगा, भीतरी त्रिज्या, और भीतरी त्रिज्या हमारा कितना, तो 30 मीटर। कैपिटल R भी पता है और स्मॉल r भी पता है। हमको चाहिए क्या, बलय का क्षेत्रफल। तो बलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, पाई इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r। पाई का मान 22/7 इंटू कैपिटल R 40 है प्लस स्मॉल r 30 है। यहाँ पे होगा 40 माइनस 30, कोई आपत्ति नहीं। यहाँ पे 22/7 इंटू 40 और 30 को जोड़ दें तो ये 70 हो जाएगा, इंटू 40 में 30 घटा दें तो ये हमारा 10 बन जाएगा। 7 से काटें तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 22/00 2200 मीटर स्क्वायर। किसका निकला, ये भाग और प्लस ये भाग, इस दोनों भाग का क्षेत्रफल निकल गया। इसका क्षेत्रफल कितना है, 1060, इसका भी कितना होगा 1060, 1060 प्लस 1060 प्लस ये दोनों का कितना 2200, जोड़ने के बाद जितना हो जाए वही हमारा क्या होगा, उस ट्रैक का क्षेत्रफल होगा। हम यहाँ पर लिखते हैं अब ट्रैक का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना इस आयत का क्षेत्रफल। आप लिख लीजिएगा, आयत का क्षेत्रफल है कितना, तो यहाँ 1060 प्लस यहाँ पर ये दोनों जो रिंग बना उस रिंग का क्षेत्रफल कितना है, तो 2200। यहाँ पे हो जाएगा 0 6 दूनी 12 2 1 1 और 2 2120 और प्लस कितना होगा 2200। अब दोनों को जोड़ देते यहाँ पे 20 हो जाएगा, 2 1 3
2 2 4, 4320 मीटर स्क्वायर। ये जो 4320 मीटर स्क्वायर ये जो निकला, ये क्या निकला, ये जो छायांकित भाग है अर्थात ये जो ट्रैक है, इस ट्रैक का क्षेत्रफल निकल गया। आपको कोई दिक्कत नहीं समझने में, समझ में आ गया? आप इसको लिख लीजिए। हम लोगों का ये जो भारतीय वन का एक्सरसाइज 1 था, इसमें टोटल 1 नंबर से लेकर के टोटल 42 नंबर तक क्वेश्चन था। हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को बना लिया। अब हम लोग को जो स्टार्ट करना है वो इसमें मेंसुरेशन में एक चैप्टर और पढ़ना है, एक्सरसाइज 2। हम लोग अब उसको पढ़ेंगे। उस चैप्टर को स्टार्ट करने से भी पहले हम लोग फिर थ्योरी पढ़ेंगे, जो अगले चैप्टर के लिए यूज होना है उस थ्योरी को पढ़ लेंगे। इसके बाद हम लोग फिर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा और आप बना भी लिए होंगे। यदि नहीं बना है तो आप जल्दी से बना लीजिए, क्योंकि अब अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। अब देखिए, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।